So yeah, hi everyone and welcome to the channel again. So from this video we are going to start a series on a project that is called as car rental project. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज वी आर गोइंग टू यूज़ React.js एंड Django एंड दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं आपस में वो चीज़ें सीखने वाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लर्न अ लॉट ऑफ कूल कॉन्सेप्ट अबाउट Django REST फ्रेमवर्क एज वेल. सो पहले आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ एग्जैक्टली होने वाला है क्या. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ जूम कार क्लोन एंड इसमें होता क्या है कि लोग आकर के अपनी कार को लिस्ट कर सकते हैं एंड वंस दे लिस्ट देयर कार वो अपना डिटेल मेंशन कर सकते हैं लाइक उनका आर्ली रेट क्या है, वीकली रेट क्या है और डेली रेट क्या है, जो भी रेट के हिसाब से होता है. एंड कस्टमर आकर के वो कार को बुक कर सकता है. सो राइट नाउ यू आर सीइंग 3 कार्स. द फर्स्ट वन इज लाइक स्विफ्ट, वर्टस एंड XUV 300. डोंट फॉरगेट अबाउट इमेजेस माइट बी रॉन्ग जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस. ठीक है. सो आप व्यू डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे उस कार की पूरी डिटेल मिल जाएंगी, क्या एग्जैक्टली कार है, इमेजेस क्या है, जो भी यूज़र ने डाली होंगी वो. उसके बाद में आप यहाँ पे उसका डिटेल, ऑटोमेटिक 4 सीटें, जो भी चीज़ें वो देख पाओगे. उसके बाद में आपको यहाँ पे आर्ली, डेली, वीकली का रेट मिल जाएगा. एंड ये जो सारा डेटा है ये आपका बैकएंड से आ रहा है, मतलब Django के REST फ्रेमवर्क के API से आ रहा है. आप देखोगे यहाँ पे तो जो भी डेटा है वो आपको यहाँ से मिलने वाला है. ठीक है. तो ये सारी डिटेल्स हैं. नाउ यहाँ पे आप स्टार्ट और एंड डेट के हिसाब से बुक कर सकते हो. देन वी हैव अ ब्राउज प्रोडक्ट और यू कैन से ब्राउज कार्स, वही पेज जहाँ पे आप फिल्टर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे एंड उससे आप सब फिल्टर कर सकते हो. लाइक सेडान मुझको चाहिए तो मैं अप्लाई करूँगा तो सेडान में मेरे पास में 2 कैटेगरी हैं. उसके बाद में अगर मैं हैचबैक पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास में हैचबैक में 1 कैटेगरी, मतलब जितनी भी कार होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी. फिर ब्रांड मॉडल के हिसाब से सर्च कर सकते हो. और अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट पे फिल्टर मारता हूँ, जैसे मेरे को कार बुक करनी है 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक. ठीक है. तो मेरे को दिखाएगा और ये दिखा रहा है बुकड, मतलब ये जो कार है ये इन बिटवीन दीज डेट, ये किसी में भी बुक है, इस वजह से आप इसको बुक नहीं कर पाओगे. ओके. जो अवेलेबल होगी वो अवेलेबल दिखाएगा आपको. अब उसके बाद में लेट्स से आई वांट टू बुक दिस कार एंड मेरे को बुक करना है लेट्स से 30 से लेकर के यू कैन से 31 तक बुक करना है. ओके. एंड जैसे ही मैं गेट कोड करूँगा तो मेरे को दिखाएगा ये 2160 का अमाउंट है. इफ़ आई को क्लिक ऑन बुक नाउ तो मेरे को ये पेज पे लेकर के जाएगा जो आपको बुकिंग आईडी जनरेट करके दे देगा. उसके बाद में व्हीकल, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा. ठीक है. और पिकअप लोकेशन भी एक्जैक्टली दिखा देगा कि क्या है. प्रोसीड टू पे करूँगा तो उसके बाद में मेरे को ये पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट करेगा कैश फ्री पे एंड यहाँ पे मैं टेस्ट से पे कर सकता हूँ. लेट्स आई वांट टू पे दिस. सो OTP फॉर द टेस्ट इज़ 1 सक्सेस. सबमिट करूँगा तो एग्जैक्टली देखोगे ये मेरी बुकिंग हो चुकी है. अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे बुक हो जाएगी, मतलब 30 जनवरी से लेकर के आपने इस तारीख तक बुक करी है. कार्स को आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो ओनर के हिसाब से, लॉग इन लॉग आउट, ये सारी भी फंक्शनैलिटी है यहाँ पे. So this is the overall project and we are going to start a series. I will try to close as much as possible. ओके. एंड ऑल्सो कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेगी, कोड कीन जिसका नाम है, जिस पे मैं दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल. सो इस पे भी कुछ वीडियोज़ आएंगी जो कि आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस एप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने वी कैन से प्रोजेक्ट में टर्मिनल खोलेंगे एंड यहाँ पे हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट खोलना पड़ेगा, यू कैन से इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्चुअल env कर दूँगा. उसके बाद में यहाँ पे सोर्स env bin/activate एंड जो ये फ्रंट एंड का कोड है ये ऑलरेडी मैंने बना करके रखा हुआ है. तो उसकी गेटअप रिपोजिटरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. बिकॉज आई डोंट वांट लाइक वेस्ट टाइम इन क्रिएटिंग दिस फ्रंट एंड, बिकॉज फ्रंट एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई डोंट वांट लाइक वेस्ट दैट टाइम. सो उसके लिए मैंने फ्रंट एंड ऑलरेडी प्री बिल्ट कर लिया है. आई विल जस्ट इंटीग्रेट द APIs एंड टेल यू हाउ यू कैन डू दिस. एंड अगर कुछ UI चीज़ें होंगी वो चीज़ें मैं वो कर दूँगा. ठीक है. सो नाउ वी हैव आवर env. सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे क्या, Django को. ठीक है. pep install Django. सो वंस वी डू दिस Django, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. सो ये हमारा Django इंस्टॉल हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. ठीक है. सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो, Django admin start प्रोजेक्ट रेंटल कार करके आपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है. ठीक है. ओके. CD रेंटल कार कर लेंगे. नाउ python manage.py स्टार्ट ऐप होम कर लेते हैं. ठीक है. एक हमने होम इसके अंदर ऐप बना लिया. अब इस होम ऐप को हमें settings.py के अंदर ऐड करना पड़ता है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम कर लेंगे. ठीक है.
तो ये हमारा एक होम ऐप हो गया। बाकी सेटिंग्स हम अभी डेटाबेस के लिए SQLite यूज़ करने वाले हैं, बट मैं आपको लेटर बता दूंगा कि पोस्टग्रेस कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड पोस्टग्रेस इज़ वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू लाइक चेंज दिस डेटाबेस सेटिंग विच इज़ हेयर, यू कैन डायरेक्टली चेंज इट, वेयर इज दैट, दिस वन आप चेंज कर सकते हो, बट इनिशियली वी विल गो विद SQLite, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, ये हमारा ऐप हो गया। अब हम इसमें मॉडलिंग की बात करेंगे। तो मॉडलिंग करने से पहले मैं आपको मीरो खोल लेता हूँ, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक सो दैट सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे दिमाग में आ जाए। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर तुम्हें बनाना पड़ जाए तो तुम बना लो, ठीक है। एंड इफ़ यू लव माई टीचिंग स्किल्स डेफिनेटली कमेंट कर देना यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन। सो आपको जस्ट अ सेकेंड में कोई कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज नाउ कनेक्टेड, पेन चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक द पेन कलर वेलो, ठीक है। तो मेरे को एक कार रेंटल एप्लीकेशन बनाना है। सो कार रेंटल, सो कार रेंटल में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला जो होता है वो आपका एक यूज़र मॉडल हो गया, जिसमें आप अपनी सारी बुकिंग्स वगैरह स्टोर करने वाले हो, या यूज़र के क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम क्या है। उसके बाद में हमारे पास में सेकेंड जो चीज़ होती है वो व्हीकल होती है, ओके। व्हीकल इन्फॉर्मेशन होगी। फिर आपकी होगी क्या, बुकिंग की इन्फॉर्मेशन, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कौन से यूज़र ने कौन सी व्हीकल बुक करी, और उसके बाद में एंड व्हीकल जो है किस यूज़र की कौन कौन सी व्हीकल हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारी बुकिंग में आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिव्यू वगैरह है, वो चीज़ें हम लोग हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज पेमेंट, मतलब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कौन से यूज़र ने कौन सी व्हीकल चूज़ करी, व्हीकल के बाद में कौन सी बुकिंग चूज़ करी, एंड बुकिंग का जो है वो पेमेंट हुआ कि नहीं। तो ये 3 मेन मॉड्यूल हैं अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, बट ऐसे आप ग्रो करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो बेसिकली हमारा पहला जो मॉडल होने वाला है, यू कैन से मॉडल विल बी आर यूज़र, ओके। यूज़र होने के बाद में हमारे पास में व्हीकल हो जाएगी, क्योंकि व्हीकल की इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करेंगे। एंड व्हीकल के अंदर एक और मॉडल क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हीकल इमेजेस, ओके। व्हीकल इमेजेस, अब हमने इसको व्हीकल इमेजेस एक नया मॉडल क्यों बनाया ये मैं समझ लेता हूँ। देखो, एक जो व्हीकल हो सकती है V1 मान लेते हैं, इसकी 10 से 12 इमेजेस हो सकती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर कि वो कितने इमेजेस को अपलोड करने वाला हो सकता है 1 करे, 2 करे, 3 करे। तो उसको हम ऐसे नहीं स्टोर कर सकते ना, व्हीकल इमेज 1, व्हीकल इमेज 2, व्हीकल इमेज 3, दैट विल बी अ स्टैटिक पार्ट। हमें किसी इमेज को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक फॉरेन की क्रिएट कर लेते हैं व्हीकल इमेजेस की, जो कि अटैच कर देते हैं एज अ रिलेशनशिप, ताकि व्हीकल के अंदर जो भी इमेजेस होने वाली वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी बुकिंग, एंड बुकिंग के अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज बुकिंग आईडी। एंड जो बुकिंग आईडी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज BK इज़ अ बुकिंग प्रीफिक्स। उसके बाद में 2026 जो डेट होगी, उसके बाद में ये रैंडम कैरेक्टर। तो ये चीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प, सो दैट इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज स्केलेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अब कॉन्करेंसी बात करते हैं कि बहुत सारे आपके पास में आ रहे हैं, तो अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। वो सारी चीज़ों को भी हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। एंड देन वी हैव पेमेंट। पेमेंट के लिए हम लोग कैश फ्री यूज़ करने वाले हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन यू, आप रेजर पे इंटीग्रेट करना चाहते हो, कैश फ्री इंटीग्रेट करना चाहते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मॉडलिंग थिंग, बिकॉज डेटाबेस स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग एक मॉडल बनाएंगे दैट विल बी अ यूजर मॉडल, बिकॉज एंड यू ऑलरेडी नो कि जांगो के अंदर एक खुद का यूजर मॉडल होता है जो जिसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एंड उसी यूज़र मॉडल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अ क्लास, ओके, और उसमें हम लोग यूज़र प्रोफाइल कर लेते हैं, एंड इसमें हम लोग ये चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि यूज़र हो जाएगा, दैट विल बी मॉडल्स डॉट 1-to-1 फील्ड, एंड यहाँ पे हम लोग ऑथ डॉट यूज़र कर सकते हो या फिर सेटिंग से भी इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इसका रोल होगा, रोल कैन बी एनीथिंग। सो लेट्स से हमारे पास में चॉइसेस हैं, रोल चॉइसेस कर लेंगे, एंड हम क्या करते हैं इसके अंदर एक कांस्टेंट करके फोल्डर बना लेते हैं, या फिर कांस्टेंट करके एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इन चीज़ों को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ें अगर हमें चेंज करनी पड़ेंगी तो हम डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट कांस्टेंट डॉट py करके, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बना लेंगे क्या, रोल चॉइस
रोल चॉइस में आपका हो गया कस्टमर हो गया एंड उसको हो गया आपका ओनर, ठीक है, एंड लेट्स से ओनर, ठीक है, एडमिन हटा देते हैं, 2 ही हमारे पास में रोल हैं, 2 हैं आपका, एक कस्टमर और एक ये है, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे, एडमिन को भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। नाउ इफ़ वी गो इन मॉडल, सो हमें जस्ट इसको इंपोर्ट करना है एंड यहाँ पे ऐड करना है, तो रोल चॉइसेस हमारी आ गई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में हमारे पास में इसका फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ, और नल ट्रू ब्लैंक ट्रू नहीं करेंगे क्योंकि फ़ोन नंबर होना चाहिए, एंड दिस विल बी यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, बिकॉज किसी का डुप्लीकेट फ़ोन नंबर होगा तो फिर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इशू कैन कम, सो हम उसको इसके लिए यहाँ पे इसको यूनिक इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये फील्ड ऐड हो गई हैं एंड और अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है व्हीकल। तो व्हीकल की हम लोग देखो यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। इफ़ आई गो इन ब्राउज प्रोडक्ट, इफ़ आई गो इन व्यू डिटेल, यू विल सी लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ, और लेट मी शो यू अ ओनर पेज। यहाँ पे आप व्हीकल को ऐड कैसे कर सकते हो। टाइटल होगा, नेम हो गया व्हीकल का, लोकेशन होगी किस लोकेशन की है, पिकअप लोकेशन इट्स ऑप्शनल फील्ड, सीडा कार टाइप का, हैचबैक एसयूवी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है या मैनुअल है, आर्ली रेट, वीकली रेट, डिलीवरी, एंड छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ फंडामेंटल्स को, ठीक है। सो लेट्स से क्रिएट व्हीकल एंड मॉडल्स डॉट मॉडल मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद में सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो ओनर इसका कौन है। सो ओनर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और इसमें आ जाएगा यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल आ गया। उसके बाद में कार का टाइटल क्या हो गया, इसको कभी कभी AI टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड हो गया। उसके बाद में कार की आपकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका सिटी क्या होगी, सिटी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड हो गया। उसके बाद में आपकी लोकेशन क्या है इस कार की, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड अगेन ये हो गया। फिर आपकी पिकअप लोकेशन क्या है, ओके, दैट विल बी ऑल्सो अ कैर फील्ड। उसके बाद में आपकी व्हीकल टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेक क्या है, मॉडल डॉट कैर फील्ड, दीज आर ऑप्शनल फील्ड, इफ़ यू वांट ऐड यू कैन ऐड इट। मॉडल कौन सा है, ओके, यहाँ पे आप चाहो तो ये सब ऐड कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इनमें आप डाल दो नल ट्रू ब्लैंक ट्रू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट नो नल ट्रू ब्लैंक ट्रू, एंड उतनी फील्ड्स को स्टोर करते हैं। वी डोंट नीड टू स्टोर अ लॉट ऑफ फील्ड बिकॉज यू आर टीचिंग द लॉजिक टू आर, ठीक है। उसके बाद में हमारा ट्रांसमिशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पास, बिकॉज ट्रांसमिशन का फिल्टर हमारे पास में लगेगा, ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद में हमारा आर्ली रेट क्या हो गया, डेली रेट क्या हो गया, वीकली रेट हमारा क्या हो गया, और इज़ एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। और क्रिएटेड एट, ये कब क्रिएट हुआ है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये हमारा एक छोटा सा मॉडल बन गया जिसके अंदर हम लोग ने इन चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं कि कार चॉइस को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड करना पड़ेगा ना, कार टाइप कौन सा है, सेडान है, हैचबैक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया व्हीकल टाइप में। सो क्लास व्हीकल टाइप, तो ये हमारा व्हीकल टाइप हो गया। उसके बाद में ट्रांसमिशन टाइप भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो क्लास ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक मैनुअल चॉइसेस, ऑटोमेटिक मैनुअल, ठीक है। सो व्हीकल के ट्रांसमिशन को यहाँ पे हम डालते हैं ऐसे, कॉमा चॉइसेस, व्हीकल टाइप, इंपोर्ट व्हीकल, और उसके बाद में ट्रांसमिशन का चॉइसेस, एक सेकेंड कॉपी कर लेते हैं, ट्रांसमिशन टाइप डॉट चॉइसेस, ठीक है, नल टू ब्लैंक तो यहाँ से हटा दो। तो ये हमारा एक छोटा सा मॉडल बन गया जिसमें हम लोग व्हीकल और यूज़र की डिटेल को स्टोर करवा रहे हैं, ओके ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। और इसमें एक छोटा सा मॉडल और ऐड कर देते हैं जिसमें हम लोग व्हीकल इमेजेस को स्टोर करवाने वाले, बस उसके बाद में हम लोग अपनी APIs पे स्टार्ट करते हैं। सो क्लास व्हीकल इमेज, व्हीकल और इमेज फील्ड आ गए, और इसमें आप स्टोर कर दो, और यहाँ पे स्टोर कर लो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। और इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस मॉडल बना लेते हैं और उसमें इन चीज़ों को
पास कर देते हैं, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, एंड यहाँ पे इसको हम लोग डाल देते हैं बेस मॉडल, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस मॉडल का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ। सो देखो, जब भी अगर मैंने ये वाला मॉडल ऐड किया है, सबसे पहले सिंपल समझो, अगर मैंने इस मॉडल को ऐड किया है तो अगर मैं लिखता हूँ python-manage.py मेक माइग्रेशन, python-manage.py माइग्रेट, तो वो क्या करेगा, इसकी एंट्री डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देगा। सो दैट इज़ ट्रू, ओके। जब ये एंट्री इस चीज़ को क्रिएट कर देगा तो अब इस क्लास को हमें एज अ बेस क्लास यूज़ करना है, एज अ इनहेरिटेंस यूज़ करना है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास में रेप्लिकेट हो रही थी फील्ड, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, वो फील्ड्स ऑटोमेटिकली हर जगह यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बेस मॉडल बना लिया एंड इसके अंदर जो जो फील्ड्स थी वो मैंने ऐड कर दी, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, एंड यहाँ पे पास कर दिया क्लास मेटा abstract इक्वल टू 2। एंड जब मैं abstract इक्वल टू 2 पास करता हूँ, इसका मतलब ये जो क्लास है वो एज अ बेस क्लास बन चुकी है। नाउ दिस क्लास कैन बी यूज्ड इन अदर क्लासेस टू क्रिएट अ थिंग, एंड जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे एज अ फ्लो ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ओके। इफ यू हैवंट नो दिस, आई थिंक यू कैन गूगल सर्च और किसी भी ट्यूटोरियल पे जा सकते हो, दे विल ईजिली अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस, ठीक है। सो जैसे मैंने बेस मॉडल पास किया तो ऑटोमेटिकली ये जो फील्ड्स हैं, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, इसके अंदर आ जाएंगे, एंड क्लास मेटा abstract इक्वल टू 2 ये जांगो को बताता है कि ये जो है वो हमारी बेस क्लास है, इसका आप माइग्रेट मत करना है, इसको डेटाबेस के अंदर एंट्री मत डालना, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर, और यू कैन से छोटा सा एक बनाया है। अब नाउ लेट्स गो टू द पार्ट वेयर वी विल क्रिएट आर लॉगिन एपीआई एंड रजिस्टर एपीआई, एंड कैसे हम लोग व्हीकल्स को ऐड कर सकते हैं, वो वाली एपीआई को हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर यू कैन से जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क ऑथ आप डालोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन है, इसमें हम लोग टोकन ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने वाले हैं, सो यू कैन शो। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इन बिटवीन ऑफ द वीडियो, if you want to master Django REST framework complete thing, I have a course that is really insane level, that is called as Job Ready Python, and the course is very affordable and the content that I'm giving you is totally top notch. That is become 2% of the Django developer. So become 2% of the Django developer मतलब क्या होता है, ऐसा developer that knows a lot of things about Django and can write scalable application. How you can write scalable application when you knew all these concepts. सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, फिर हम आपको जांगो सिखा रहे हैं, जांगो के बाद में हम आपको यहाँ पे जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं, एंड जो नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो हम आपको ये सिखा रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे काफका सिखा रहे हैं, RabbitMQ सिखा रहे हैं, इलास्टिक सर्च सिखा रहे हैं, डॉकर सिखा रहे हैं, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, और कई सारे अमेजिंग लेवल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको बहुत ही इन डेप्थ प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड ये जो रेस्ट फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट हैं दैट इज़ इनसेन लेवल। मतलब इसमें आपको कस्टम ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, कस्टम परमिशन कैसे लिखते हैं, और पेट बहुत ही सही चीज़ें जो आ रही हैं, LLM कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सैलरी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सैलरी बीट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं। एंड उसके बाद में ये जो कोर्स है, ये कोर्स में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है। मतलब हर वीकली हमारी सैटरडे को लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जिसमें मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, एंड आपका कोई भी डाउट होता है आप पर्सनली मेरे से आकर के पूछ सकते हो। एंड कंटेंट जो है वो 56 आवर तक का है, सो आई रिकमेंड इफ यू वांट यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर 2026 में आपको जॉब चाहिए देन यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, इट्स रियली अमेजिंग, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस थिंग, आई थिंक इट्स नॉट ओपनिंग, so let's wait, or we can go in like settings.py, and settings.py में हम इसको ऐड कर लेते हैं। खुल जाता तो ज़्यादा सही था, मैं आपको दिखा देता कि कैसे ऐड कर सकते हो। आई थिंक रेस्ट फ्रेमवर्क की वेबसाइट नहीं खुली, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना होता है रेस्ट फ्रेमवर्क में। ये आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए। आप करोगे पहले पिप इंस्टॉल जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जो कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं करवाया गया होगा, जांगो रेस्ट, ये ठीक है, पिप इंस्टॉल जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क आप करोगे। रेस्ट फ्रेमवर्क करने के बाद में आपको अगर ये इसका यूज़ करना पड़ता है टोकन ऑथेंटिकेशन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ साथ में टोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड लेट्स डू पिप इंस्टॉल जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो ये जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर देगा।
अब हमें चलना पड़ेगा settings.py में एंड यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। और अगर आपको इसका ऑथ टोकन ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथ टोकन, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको करोगे तो आप यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, आई थिंक कैनॉट इम्पोर्ट, जस्ट अ सेकेंड, so pip install, let's do pillow। तो जैसे मैंने मेक माइग्रेशन करा तो ये इसने 3 मॉडल क्रिएट कर दिए, बट वो बेस मॉडल वाला नहीं किया होगा। बट अब मैं जब पाइथन manage.py माइग्रेट करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक टोकन ऑथेंटिकेशन का भी इसने क्रिएट करा होगा। देखो यहाँ पे 3 टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट हुई होंगी ऑथ टोकन की, जो कि जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क से आ रही हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्यूज़ में एंड यहाँ पे हम लोग अपने चीज़ों को ऐड करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको settings.py में, कि आप यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क को डिफ़ॉल्ट यूज़ कर पाओ और टोकन ऑथेंटिकेशन को डिफ़ॉल्ट यूज़ कर पाओ। वो चीज़ कॉपी पेस्ट है, आपको डॉक्यूमेंटेशन खुल गई होती तो मैं आपको दिखा देता। आई डोंट नो लाइक वाई इट इज़ नॉट ओपनिंग, इट्स अ वेरी बढ़िया वेबसाइट चलती है, अभी नहीं खुल रही है, मे बी शायद इंटरनेट का इशू हो। तो ये आपको ऐड करना पड़ता है, रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लास में आप टोकन ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो, परमिशन क्लास में अलाउ नहीं हो गया, पैजिनेशन में आप पेज नंबर क्लास कर रहे हो, पेज नंबर ही हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी सेटिंग होती है जो कि आपको ऐड करनी पड़ती है। सो नाउ लेट्स गो ऑन द व्यूज़ पार्ट, ओके। एंड सबसे पहले हम कौन सा व्यू बनाने वाले हैं, अपना लॉगिन और रजिस्टर का, ठीक है। एंड उससे पहले हमें यहाँ पे इसमें API व्यू को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो API व्यू इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो एंड क्लास रजिस्टर, यहाँ पे आप API व्यू को डाल सकते हो। और API व्यू करने के लिए आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज इम्पोर्ट API व्यू, ठीक है। एंड इस API व्यू के अंदर हम एक पोस्ट मेथड लिखने वाले हैं, डेफ पोस्ट सेल्फ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स मतलब ये रिस्पॉन्स को भेजने के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल जांगो में क्या करते हैं, रेंडर करते हैं ना, रिटर्न रेंडर इंडेक्स डॉट HTML, उसी तरीके से हमें जेसन रिस्पॉन्स को अगर भेजना है तो रिस्पॉन्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में लेट्स गो टू द पार्ट, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियलाइजर क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स गो serializers .py। लेट मी टेल यू serializer का मतलब क्या होता है। जब भी आप यू कैन से फ्रंट एंड से डेटा लेते हो दैट इज़ इन जेसन फॉर्मेट, तो उसको वैलिडेट करना पड़ता है। सो serializer का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांसलेटर दैट हेल्प्स यू टू कन्वर्ट योर Django ऑब्जेक्ट इनटू अ जेसन रिस्पॉन्स, एंड सेम जेसन रिस्पॉन्स को आप Django ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब होता है serializer, टू कन्वर्ट डेटा इनटू वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट एंड फ्रॉम अनदर फॉर्मेट टू वाइस वर्सा, यू कैन से, ठीक है। सो serializer को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स गो इन द serializer पार्ट एंड फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट serializers, ठीक है। नाउ वंस वी इंपोर्ट द serializer, मॉडल इंपोर्ट कर लिया। सो नाउ लेट्स क्रिएट रजिस्टर serializer एंड इसके अंदर आप नॉर्मल serializer हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से मॉडल serializer, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या फील्ड चाहिए होंगी, यूज़र नेम फ्रंट एंड से चाहिए होगा, उसके बाद में हमें उसका ईमेल चाहिए होगा, ठीक है, दैट विल बी serializer.email फील्ड, ठीक है। एंड वी कैन मेंशन लाइक रिक्वायर्ड फॉल्स, मतलब अगर किसी का मन है तो वो डाले, नहीं तो मन है तो नहीं डाले, कोई इशू नहीं है। अलाउ ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड चाहिए होगा, उसके बाद में इसका रोल चाहिए होगा कि रोल क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग चॉइसेस डाल देते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे गए थे रोल चॉइसेस था, ठीक है, चॉइसेस इज इक्वल टू रोल चॉइसेस डॉट चॉइसेस, ओके। दाओ फ़ोन चाहिए होगा, ठीक है।
तो ये हमारा नॉर्मल सा एक सीरियलाइज़र हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैलिडेशन मेथड लिखना पड़ेगा। अभी वो बाद में लिखते हैं, पहले आपको एक सिंपल सी एपीआई बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये रजिस्टर एपीआई होगी, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रजिस्टर सीरियलाइज़र। नाउ लेट्स गो इन व्यूज़, तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर सीरियलाइज़र को यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो सीरियलाइजर्स या इज इक्वल टू रजिस्टर सीरियलाइज़र रिक्वेस्ट डॉट डेटा हो गया, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम होम डॉट सीरियलाइज़र, इंपोर्ट रजिस्टर सीरियलाइज़र एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डेटा कर दिया। सीरियलाइज़र डॉट इज वैलिड रेज एक्सेप्शन इज इक्वल टू यूज़र कॉमा टोकन, ये रिटर्न करने वाला है मुझको, ठीक है। या फिर अभी हम इसको भी छोड़ देते हैं और रिटर्न करवा देते हैं क्या, रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स मैसेज यूज़र सक्सेसफुली। एंड नाउ लेट्स गो इन URLs एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम होम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट रजिस्टर एंड पाथ API रजिस्टर एज अ व्यू, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी एक API क्रिएट हो गई है। नाउ वी विल बूट अप आवर सर्वर, सो लेट्स गो python manage.py run server 9000, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। इफ़ आई गो तो यहाँ पे आपको जांगो का दिख जाएगा, ठीक है। API रजिस्टर हमारे पास में एक API है, API/register, ठीक है। गेट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ ओके। नाउ लेट्स गो इन द पोस्टमैन एंड यहाँ पे हम लोग इसको पोस्ट करते हैं, बॉडी में डालते हैं, लेट्स से यूज़र नेम दैट विल बी लेट्स से अभिजीत, पासवर्ड विल बी लेट्स से 1 2 3, ठीक है। सेंड किया, तो रोल और फ़ोन नंबर इसको चाहिए, ठीक है, दैट इज़ ओके। रोल इज इक्वल टू ओनर, ठीक है। ओनर इज़ नॉट अ वैलिड चॉइस बिकॉज हमने यहाँ पे ओनर को शायद कैपिटल केस में लिखा होगा, ओके, दैट इज़ ओके। ओनर डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे, फ़ोन इज इक्वल टू 9876543210, ठीक है। तो यू कैन से यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली बता रहा है, जो कि अभी हमारी API काम कर रही है, मतलब हमें इसमें लॉजिक को इंटीग्रेट करना है। सो नाउ वी विल गो एंड वी विल गो इन रजिस्टर सीरियलाइज़र एंड इसमें हम लोग अपने लॉजिक को लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर ये सेम यूज़र नेम जो एंड यूज़र ने डाला है वो एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा एरर मैसेज को। सो लेट्स गो एंड लेट्स राइट वैलिडेट यूज़र नेम, सिंपल सा लॉजिक है यार, ये लिख दिया मैंने। यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर कर दिया, यूज़र नेम में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा लेना हूँ यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। नाउ वी विल गो डेफ क्रिएट मेथड लिखेंगे सेल्फ डॉट वैलिडेटेड डेटा। अब यहाँ पे इम्पोर्ट क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, यहाँ पे हमें चाहिए होगा उसका रोल इज इक्वल टू वैलिडेटेड डेटा डॉट पॉप रोल, फ़ोन ले लिया, पासवर्ड चाहिए होगा इज इक्वल टू डेटा डॉट पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को क्रिएट कर देंगे, यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जांगो डॉट कंट्रिब डॉट मॉडल इंपोर्ट यूज़र, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यूज़र मॉडल क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमारा ये यूज़र मॉडल क्रिएट हो गया तो हम यूज़र प्रोफाइल मॉडल को क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग यूज़र डालेंगे, रोल डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है। एंड यूज़र के पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पे टोकन भी क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे टोकन भी रिटर्न करना पड़ेगा रजिस्टर के बाद में, ताकि वो रजिस्टर करके तुरंत ही लॉगिन कर जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोकन मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो टोकन मॉडल इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट और डॉट टोकन इंपोर्ट टोकन कर दिया। एंड अब यहाँ पे कर लेंगे टोकन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेटो क्रिएट, ऑब्जेक्ट्स डॉट
गेट और क्रिएट और यूज़र पास कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, बिकॉज गेट और क्रिएट दो चीज़ें रिटर्न करता है, या तो ट्रू एक ऑब्जेक्ट का आंसर और एक बुलियन फील्ड, या तो क्रिएटेड या तो फॉल्स, ठीक है। एंड यहाँ से अब हम लोग यूज़र और टोकन को रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इन चीज़ों को रिटर्न करवाया तो उसका लॉजिकल पार्ट यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग मैसेज तो रिटर्न करवा ही सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट लाइक टोकन के लिए यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, यूज़र कॉमा टोकन इज इक्वल टू serializer डॉट सेव, ठीक है। सो ये हमारा टोकन आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र डॉट यूज़र नेम और मैसेज क्रिएट कर सकते हो यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारी API बन चुकी है रजिस्टर की। नाउ इफ यू गो एंड हेड okay, so now let's go, so you can see रजिस्टर क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा एंटर करूँगा तो वो मुझको एरर देगा दैट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ यूज़र नेम को तो इंटीग्रिटी एरर दे रहा है फ़ोन नंबर का। सो वी हैव टू चेक दैट कंडीशन एज वेल कि फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वी कैन गो एंड serializer डेफ वैलिडेट फ़ोन का भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू और हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, इफ़ यूज़र प्रोफाइल डॉट ऑफ फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सो दिस इज विल ऑल्सो वर्क। सो फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फ़ोन नंबर का भी हमको यहाँ पे 1 कर देंगे। तो ना इंटीग्रिटी अगेन कैसे आ गया, यूनिक कंटेंट फील्ड और डॉट यूज़र नेम, ओके वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, इस वजह से ये दे रहा है। किस सेकेंड यूज़र नेम में तो फिल्टर हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है ना, ओके अंडरस्टूड। सो अब मैं दोबारा अगर इसको क्रिएट करूँगा 2 तो ये मुझको एरर देगा यूज़र नेम फ़ोन नंबर। एंड अगर मैं ऐसे भी करूँगा और अगर मैं इसको ऐसे भी करूँगा तो भी ये सही काम करेगा। एट दैट टाइम लाइक एक चेंज हुआ था कि मतलब वहाँ पे दोबारा यूज़र नेम क्रिएट हो गया, मतलब ये वाला जो कोड था हम लोग का ये क्रिएट हो गया था बट ये नहीं चला था, इस वजह से वो एरर दे रहा था। So now we are good to go and same we can create with our login API. So login API भी हम लोग create कर सकते हैं। Also I will request like check out this course, this link description में रखा है, बहुत ही amazing course है, you will love. A lot of people who have enrolled in this course got some really cool job. So I will request check out this course, object oriented, हर एक वो चीज़ सिखाई जा रही है इस course के अंदर। So now let's say login API, okay, so login API, सो डेफ पोस्ट अगेन सेल्फ एंड इसमें हम लोग एक लॉगिन serializer बना लेंगे। वेयर इज दैट serializer क्लास लॉगिन serializer, यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए, ठीक है। और डेफ वैलिडेट कर लेंगे यहाँ पे, ओके। एंड यूज़र इज इक्वल टू यहाँ से ऑथेंटिकेट इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम django.contrib। तो ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट मतलब जो हमारा पासवर्ड होता है यूज़र जांगो के अंदर वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। सो ऑथेंटिकेट वो मेथड होता है जब आप उसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालोगे एंड अगर वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही होगा तो वो यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड गलत होगा, इनवैलिड होगा, तो वो वहाँ पे आपको एक नन ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, ठीक है। सो यू कैन चेक आउट, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो यूज़र एंड वी विल टाइप ऑथेंटिकेट, यूज़र नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया और चेक कर लिया यहाँ पे, इफ़ नॉट यूज़र तो फिर हमने रिटर्न कर रहा है इनवैलिड यूज़र, अदरवाइज हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद में लेट्स गो इन व्यूज़, तो हमारे पास में यहाँ पे आ गया होगा प्रॉपर वो। सो serializer इज इक्वल टू लॉगिन serializer, उसके बाद में यहाँ पे serializer डॉट इज वैलिड एक्सेप्शन 2, फिर यूज़र इज इक्वल टू serializer डॉट वैलिडेटेड यूज़र, टोकन कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया टोकन, लॉगिन सक्सेसफुली, ये हटा दिया, ठीक है।
तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन सीरियलाइजर में डेटा पास करा। अगर इसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की नहीं होंगी तो वो पहले एरर रेज कर देगा कि हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए, ठीक है। और अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा तो वो हमें क्या करेगा, सीरियलाइजर रिटर्न कर देगा यूज़र, जो कि यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं ना ये चीज़। तो इससे हमें क्या रिटर्न कर देगा वो, ये नॉट सुपर लेट्स रिटर्न ATRS, ठीक है। तो ये हमें एक प्रॉपर यूज़र नेम यहाँ पे एंटर कर देगा। एंड जैसे ही वो यूज़र नेम हमारे पास में आ जाएगा, यूज़र नेम आने के बाद में हम लोग उसका टोकन क्रिएट करके उसको वापस कर देंगे फ्रंट एंड वाले को। यही सिंपल सी API है हमारी। सो लेट्स गो एंड लेट्स टाइप लॉगिन। इफ़ आई रिमूव एवरीथिंग यू विल सी, एक सेकेंड हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा ना पेज को, लॉगिन API वाले को। लेट्स लॉगिन API, लेट्स गो हेयर पाथ, ठीक है। इफ़ आई रिमूव दिस एंटर, सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, जो कि है सही। यूज़र नेम एंड पासवर्ड में मैं पासवर्ड गलत डालूंगा तो ये मुझको देगा क्या, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और अगर मैं इसको सही पासवर्ड दूंगा जो कि 1 2 3 था, आई थिंक ये 1 2 3 भी गलत था क्या पासवर्ड था, क्या पासवर्ड था यार, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से मिल जाएगा। पासवर्ड तो 1 2 3 था, तो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ये चीज़ तो गलत हो रही है। लेट्स गो हेयर लॉगिन API, लॉगिन सीरियलाइजर, प्रिंट ATRS, प्रिंट, ठीक है। नाउ लेट्स गो एट यूज़र नन आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। मेरे को लग रहा है कि पासवर्ड एनक्रिप्ट नहीं हो रहा हम लोग का। python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है, एडमिन, लेट्स गो लेट्स चेक। Okay, Abhijit123 is the username. Let's check this. Password is also encrypted, and why it is giving this error? Let me create one more user then. This is the Abhijit Gupta. Password is 123 and phone number is 3, ठीक है। क्रिएट हो गया है। नाउ इफ आई गो एंड हिट लॉगिन, just a second. Abhijit Gupta, password is not set. Okay, this is a problem here. So if we go here, create user password. Okay. यहाँ पे यूज़र डॉट सेट पासवर्ड यूज़र डॉट सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम भूल गए थे। सेट पासवर्ड जो मेथड होता है वही पासवर्ड को आपको इनक्रिप्ट करके देता है। सो नाउ इफ वी गो, लेट्स मी डिलीट दिस यूज़र, ओके। एंड ऑल्सो आई हैव, लेट मी चेक, लाइक मैंने कैस्केड लिखा हुआ था कि नहीं। हाँ, कैस्केड लिखा हुआ है। सो इफ आई डिलीट ऑल द यूज़र, okay, now let me create one more user. Sorry, it will be register. Okay, now if I go, now you will see like the password हमारा encrypted है। now if I go and log in, attribute error, token object
टोकन हैज़ नो, ओके ओके, हम लोगों ने गलत इंपोर्ट कर दिया है व्यूज़ में, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट और नहीं होगा। ओके पैसे देखिए, सो नाउ यू विल सी लाइक हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये हमारा लॉगिन एंड रजिस्टर की एपीआई सही सही काम कर रही है। सो आई होप दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड काफ़ी टाइप से बोलते बोलते गला दर्द करने लगा है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार की एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग व्हीकल को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद में फिल्टर्स की एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग फिल्टर को कैसे करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस कोर्स, रियली अमेजिंग कोर्स। इसमें आपको डॉकर, काफका, रैबिट एमक्यू, रेडिस, इलास्टिक सर्च जैसी किबाना जैसी चीज़ों को सिखा रहे हैं एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, दैट इज़ रियली इंसेन। मतलब हर सैटरडे आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, सब कुछ उसी 2200 रुपये या जो भी कोर्स का प्राइस आता है उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो डू चेक आउट दिस कोर्स। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड रियली थैंक यू।